सनसनी। भारत के मौसम से पाकिस्तान में हड़कंप। मैं ये देख रहा हूँ कि वो जो कुछ कहते हैं वो कर गुजरते हैं। अच्छा। और वो उससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटते। पीओके में सेना के सुपर एक्शन की तैयारी। मैं इस बात का कायल हूँ वाकई कि मोदी जो कहता है वो करता है। ऐसा नहीं है कि मोदी ने जो कहा नहीं कहा हो, जो कहा उस पर अमल न किया हो। पाकिस्तान के पंजे पर डोभाल का निशाना। उनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उसने एक इजलास बुलाया जिसमें ये तमाम चीफ्स गए हैं एयरफोर्स के, आर्मी के। सर्जिकल स्ट्राइक के डर से कांपा इमरान का कलेजा। जब सर्दियां खत्म हो जाती हैं तो पहाड़ी इलाकों में कैंपेनिंग सीजन शुरू हो जाता है और यही वो दिन है जब कहां कोई ऑपरेशन किए जा सकते हैं। भारत की गैर रिवायती सियासत का मुकाबला रिवायती सिफारतकारी से कर रहे हैं तो हम बिल्कुल किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो सकते। डोभाल के जाल में पाकिस्तान। भारत के खिलाफ खूनी साजिश रचने वाले पाकिस्तान की अब खैर नहीं है। जो उसने कभी भी नहीं सोचा था अब वो होने वाला है। जी हां, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक ऐसे चक्रव्यूह की रचना की है जिसने इमरान खान की नींद उड़ा दी है। और अब डोभाल के सुपर एक्शन से पूरी दुनिया में फैल गई है सनसनी। बमों से लैस भारत के लड़ाकू विमान तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। दुश्मनों को अपनी गोलियों से छलनी कर देने के लिए भारतीय सेना भी तैयार है। समंदर की गहराइयों में देश के दुश्मनों से टकराने के लिए नौसेना भी तैयार है। आसमान से लेकर धरती तक हर जगह देश के दुश्मनों पर नजर रखी जा रही है। सरहद पर चौकसी बढ़ा दी गई है। और इन सब के बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपने खास मिशन में जुटे हुए हैं। खबरों के मुताबिक डोभाल सेना के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। और इस मीटिंग का मुख्य मुद्दा है पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके। पीओके जहां खूंखार आतंकियों के कई ठिकाने हैं, जहां भारत पर खूनी हमले के लिए आतंकियों को मौत की ट्रेनिंग दी जाती है, उसी पीओके को लेकर अजीत डोभाल के दिमाग में जो प्लानिंग चल रही है उसके खुलासे ने पाकिस्तान में मचा दिया है हड़कंप। पाकिस्तान के डर की वजह क्या है अब आप ये भी देख लीजिए। अजीत डोभाल, जिसके नाम से ही पाकिस्तान कांपता है। डोभाल ने पाकिस्तान को ऐसे ऐसे दर्द दिए हैं कि वो कभी भूल नहीं सकता। उड़ी में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग डोभाल ने ही की थी। तब भारतीय जवानों ने दुश्मन के इलाकों में घुसकर आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त गोलाबारी की थी। पुलवामा में जो हुआ वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कार्रवाई करनी ही होगी। सर्जिकल स्ट्राइक अगर वायुसेना के जरिए हो तो ज्यादा बेहतर होगा। और उसमें मारे गए थे कई दहशतगर्द। इसी तरह पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले के बाद बालाकोट के आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना के जवानों ने जमकर बम बरसाए थे। पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों ने यमलोक तक पहुंचाने की यह प्लानिंग भी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ही की थी। वेरी क्लियर दैट बिहाइंड दिस अटैक देयर इज जैश ए मोहम्मद एंड वी नो द बेस कैंप ऑफ जैश ए मोहम्मद
I would say is we should work on the strategy. पाकिस्तान को पता है कि डोभाल दुश्मनों को सबक सिखाने में माहिर हैं। वो जो ठान लेते हैं उसे करके ही दम लेते हैं। और अब खबर यह है कि पाकिस्तान के कब्जे से पीओके को आजाद कराने के लिए डोभाल ने सेना के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर तैयार किया है एक सुपर हिट प्लान। एक ऐसा प्लान जिसके खुलासे से थर्रा गया है पाकिस्तान। जरा सुनिए पाकिस्तान के टीवी चैनल पर डोभाल के एक्शन प्लान पर डरे सहमे विशेषज्ञों की ये चर्चा। उनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उसने एक इजलास बुलाया जिसमें ये तमाम चीफ्स गए हैं एयरफोर्स के, आर्मी के। ये वो खबरें हैं जो सामने लानी चाहिए ताकि पता चले कि भाई उधर हो क्या रहा है। सुना आपने, पाकिस्तान के टीवी चैनल पर परिचर्चा कर रहे रक्षा विशेषज्ञ डोभाल के पीओके प्लान से कितना घबराए हुए हैं। हर किसी को यही डर सता रहा है कि इस बार डोभाल अपने एक्शन प्लान से पाकिस्तान को कौन सा दर्द देने वाले हैं। खबरों के मुताबिक अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ मिलकर पीओके को पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए बेहद पुख्ता प्लानिंग की है। और अब डोभाल की प्लानिंग की वजह से ही पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। पाकिस्तान के टीवी चैनल पर लगातार इसी मुद्दे पर बहस हो रही है। एंकर हो या फिर रक्षा जानकार, पाकिस्तान को हर पल पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान खोने का भय सता रहा है। देखा जाए तो ये हालिया 2 हफ्तों में मुसलसल जो मुलाकातों का तसलसल है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहले DGISI हेडक्वार्टर गए, वहाँ बड़ी तवील जो है मुलाकात हुई, डिस्कशन हुई। 2 दिन पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर की। फिर कल जो है ना DGISI से मुलाकात होती है। तो ये मुलाकातें ये बता रही हैं कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। जी हां, डोभाल की प्लानिंग से पाकिस्तान में कोहराम मचा है। पीएम इमरान खान और जनरल बाजवा बहुत टेंशन में हैं। वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इमरान खान तो इतना डरे हुए हैं कि अपने एक ट्वीट में खौफ का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि भारत आतंकी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई के बहाने हमला कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है। उनका कहना है कि कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम की वजह से है। बीजेपी और RSS की पस्ताई पॉलिसी एक ख़तरनाक रिस्क है। जनूबी एशिया का अमन दांव पर लगने से पहले आलमी बरादरी को भारत के खिलाफ इक़दाम उठाना चाहिए। मैंने हमेशा दुनिया को भारत की जानिब से मुहिम जोई से मुतनब्बे किया है। सूत्रों के मुताबिक पीओके में आतंकियों को मौत की ट्रेनिंग देने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए डोभाल ने शनिवार की रात बेहद खास मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, रॉ चीफ, IB चीफ, नॉर्दर्न आर्मी कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, 15 कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल राजू, 16 कोर कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल हर्ष गुप्ता के साथ साथ जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह भी शामिल थे। मीटिंग 5 घंटे तक चली थी और इसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ LOC के हालात की समीक्षा की गई थी। इस मीटिंग में NSA डोभाल को हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू के खात्मे के बाद कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन की एक जानकारी भी दी गई। यही नहीं, डोभाल को घाटी में मौजूद आतंकियों की लिस्ट भी सौंपी गई। अधिकारियों ने डोभाल को यह जानकारी दी कि जैश-ए मोहम्मद के 25-30 आतंकी कश्मीर में मौजूद सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश को अंजाम दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को हुई अहम मीटिंग में सेना के अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की भी जानकारी दी। खुफिया एजेंसियों ने डोभाल को बताया कि पाकिस्तान ने पीओके से लगती हुई लाइन ऑफ कंट्रोल के पास दुधनियाल, शारदा और अटकाम में
आतंकियों के लॉन्च पैड्स को एक्टिव कर दिया है और कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंकी घुसपैठ की साजिशें रच रहा है। खबरों के मुताबिक डोभाल की टेबल पर जब पीओके में अड्डा जमा कर बैठे आतंकियों की टेरर कुंडली रखी गई तो उनके रिएक्शन से साफ पता चल रहा था कि उनके दिमाग में आतंकियों के खात्मे की प्लानिंग चल रही है। तो क्या भारतीय सेना एक बार फिर आतंकियों के खिलाफ किसी बड़े सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाली है? पाकिस्तान में एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि कोरोना महामारी की वजह से पाकिस्तान और चीन की बढ़ती दुश्मनी अगर जंग में बदली तो भारत भी पीओके में आतंकी शिविरों को तबाह करने के बहाने हमला कर सकता है और फिर पीओके पर भी कब्जा कर सकता है। वक्त की बात है, अगर हमने तहरीके आज़ादी कश्मीर की मंसूबा इंसानी बुनियादों पर, मालियाती बुनियादों पर, नीम अस्करी बुनियादों पर, अस्करी बुनियादों पर मदद न की तो बिलाखिर एक बड़ी जंग की सूरत में कभी ना कभी तो हमारा तसादुम उनसे होगा और उसको रोकने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप उस तहरीके आज़ादी की मदद करें अमलन, लेकिन मुझे वो नजर नहीं आती है। पाकिस्तान के इस डर को भारतीय मौसम विभाग के वेदर बुलेटिन ने भी हवा दे दी है, जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों को भी शामिल किया गया है। मौसम विभाग के इस वेदर बुलेटिन में आप देख सकते हैं गिलगित बाल्टिस्तान में अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस है, तो मुजफ्फराबाद में अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस है। सुरक्षा विशेषज्ञों की माने तो मौसम विभाग की ये कार्रवाई पाकिस्तान के लिए साफ संदेश है। संदेश ये कि पीओके हमारा है। संकेत आपके लिए ये है कि वी हैव द राइट टू हॉट परस्यूट और आप इसी नक्शे कदम पे चलते रहे तो जल्द ही आपको जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान से हाथ धोना पड़ा था, शायद आपको पीओके से भी हाथ धोना पड़ जाए। जी हां, भारत के मौसम विभाग ने पीओके के इलाकों को अपने वेदर बुलेटिन में शामिल कर पाकिस्तान को पीओके के मौसम का हाल समझा दिया है। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है और अब भारत के बदले रुख को देखकर पाकिस्तान भी डर के मारे थर थर कांप रहा है। बड़ी सटल लैंग्वेज में आज एक संकेत दिया गया है कि हमारे जो मेट्रो वाले जो हमारे जो मौसम विभाग है उसने पीओके का मौसम दर्जे हरारत इंक्लूड करना शुरू कर दिया है अपने इंडिया के ब्रॉडकास्ट में, क्योंकि लीगली वो इलाका हमारा है। सूत्रों के मुताबिक मौसम विभाग के वेदर बुलेटिन में पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों को शामिल करने की प्लानिंग भी अजीत डोभाल ने ही की थी। औपचारिक प्रस्ताव करीब 3 महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था और फिर इसे डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ ही विदेश और गृह मंत्रालय के सचिवालय और भारत की 2 प्रमुख इंटेलिजेंस एजेंसियों आईबी और रॉ को भेजा गया। इन विभागों की अनुमति मिलते ही मौसम विभाग की वेदर रिपोर्ट में पीओके के इलाकों को भी शामिल कर लिया गया। मौसम विभाग के वेदर बुलेटिन में पीओके के इलाकों को शामिल करने से पाकिस्तान बौखला गया है। भारत ने अपने इस कदम से यह साफ कर दिया है कि पीओके हमारा है। तो क्या पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद कराने के लिए सेना कोई बड़ी कार्रवाई करने वाली है? क्या भारतीय सेना पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद कराने के लिए कोई बड़ी कार्रवाई करने वाली है? क्या डोभाल अपने पीओके प्लान को जल्द ही अंजाम देने वाले हैं? अभी तक इस बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने एक ट्वीट के जरिए जिस तरह से अपने खौफ का इजहार करते हुए ये कहा है कि भारत आतंकी घुसपैठियों के बहाने हमला कर सकता है, वो कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा करता है कि पीओके में सेना कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। हो सकता है ये कार्रवाई वहां लॉन्चिंग पैड में घुसपैठ का इंतजार कर रहे आतंकियों के खिलाफ हो, लेकिन पाकिस्तान तो
अभी से कांप रहा है। जंग के मैदान में भारत से 4 बार मात खा चुका है पाकिस्तान, इसलिए वो अब आमने सामने मुकाबला करने से डरता है। इसलिए भारत पर छुपकर वार करता है पाकिस्तान, और अब उसका सबसे बड़ा हथियार है आतंक। पाकिस्तान के हुक्मरान आतंकी सरगनाओं को पनाह देते हैं और उनके टेरर कैंपों में पलते हैं खतरनाक दहशतगर्द। कश्मीर घाटी में बर्फ पिघलते ही शुरू हो जाती है घुसपैठ की तैयारी। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी सरगना हाफिज सईद, मौत का मौलाना मसूद अजहर और कश्मीर के भोले भाले नौजवानों का ब्रेन वॉश करने वाला सैयद सलाहुद्दीन। पाकिस्तान में छुपा बैठा भारत का हर दुश्मन साल भर तबाही की साजिशें रचता रहता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर नाचने वाले आतंक के आका हर साल आतंकियों की घुसपैठ के लिए प्लानिंग करते हैं। जिन दहशतगर्दों को सरहद पार बने टेरर कैंपों में ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें पहले LOC के नजदीक लॉन्चिंग पैड तक पहुंचाया जाता है और फिर घुसपैठ कराने के लिए सही मौके का इंतजार किया जाता है। आतंक के आकाओं को दहशतगर्दों की घुसपैठ का सबसे बड़ा मौका तब मिलता है जब कश्मीर में बर्फ पिघलने लगती है। यही वो वक्त होता है जब टेरर कैंपों में रहने वाले आतंकी मौके का फायदा उठाकर जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश करते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आतंकियों की घुसपैठ के लिए पूरी प्लानिंग करती है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। ये प्लानिंग कई स्तर पर होती है। ISI का इशारा मिलते ही LOC पर एक साथ कई मोर्चे खोल दिए जाते हैं। बर्फ पिघलते ही LOC पर पाकिस्तानी फौज सीज फायर तोड़कर भारी गोलाबारी का खौफनाक खेल शुरू कर देती है ताकि दहशतगर्दों को घुसपैठ का मौका मिल जाए। लेकिन भारत के जांबाज जवानों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और घुसपैठ की हर साजिश को नाकाम कर दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी फौज के कई बंकर तबाह हो गए और उनके कई फौजी भी मारे गए। इसके बाद तो पाकिस्तान के हौसले इस कदर पस्त हुए कि वहां का मीडिया भी बिलबिलाने लगा और सभी को सीज फायर याद आने लगा। 10 या 5 या पता नहीं 6 या कितने फौजी जो हैं वो मार दिए। ठीक है। उसके नतीजे में उन्होंने मार दिया रियाज नायक को और उसका मलबा डाले पाकिस्तान पे। अच्छा, इशू ये नहीं है, इशू ये है कि कश्मीर के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, प्रॉब्लम क्रिएट करें, इस सरहद को छेड़ें, इसको गिलगित बिल्तिस्तान में छेड़ें ताकि पैसिफिक में जो फड्डा हो रहा है थोड़ी सी अमेरिका को आसानी फराहम करके उसको गिलगित बिल्तिस्तान कश्मीर तक ले आए। आतंकियों की घुसपैठ के लिए LOC पर सीज फायर तोड़ना और बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना ISI का पुराना फार्मूला है। इसी फार्मूला के तहत दहशतगर्दों ने पिछले हफ्ते हंदवाड़ा में 2 बड़े आतंकी हमले किए थे ताकि सुरक्षा बलों का ध्यान भटक जाए और दहशतगर्दों की नई खेप को घुसपैठ का मौका मिल जाए। लेकिन सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में आतंकियों का काम तमाम करके उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। इतना ही नहीं, हंदवाड़ा में आतंकी हमलों के कुछ ही घंटों के अंदर सुरक्षा बलों ने अवंतीपुरा में हिजबुल कमांडर रियाज नायकू का खात्मा करके आतंकियों की कमर तोड़ डाली। 10 या 5 या पता नहीं 6 या कितने फौजी जो हैं वो मार दिए। ठीक है। उसके नतीजे में उन्होंने मार दिया रियाज नायकू और उसका मलबा डाले पाकिस्तान पे। एनकाउंटर में रियाज नायकू की मौत पर
पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। हिजबुल का चीफ कमांडर सैयद सलाउद्दीन तो अब तक सदमे में है। नायकू की मौत के बाद वो बेहद डरा हुआ है। शहीद हुए अपने एक साथी के साथ, इसमें शक नहीं कि हमको बहुत बिलखुसूस हिज़्ब क़यादत हो, लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, सिलसिला पहले दिन से चला आ रहा है। सिर्फ 1 जनवरी 2020 से आज तक 80 मुजाहिदीन इकराम कर चुके और सब के सब आला तालीम याफ्ता थे। कश्मीर घाटी में भारतीय सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से आतंकी सरगना सैयद सलाउद्दीन थर्रा गया है। रियाज नायकू की मौत के बाद वो इतना डर गया है कि उसे कश्मीर में आतंक की फैक्ट्री बंद होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कई कोशिशें नाकाम कर डाली हैं और घाटी के अलग अलग इलाकों में छुपे 80 आतंकियों को ढेर कर दिया है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेरर कैंपों में इस वक्त 200 से भी ज्यादा दहशतगर्द घुसपैठ की फिराक में बैठे हैं। वो कई महीनों से बर्फ पिघलने और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हिजबुल के चीफ कमांडर सलाउद्दीन को फूट फूट कर रोते देख उन सभी के हौसले पस्त हो गए। रियाज नायकू के खात्मे के बाद तो बुरी तरह डरे हुए हैं आतंक के आका और मौत के मोहरे। पिछले 5 साल में पाकिस्तान को भारतीय सुरक्षा बलों के सुपर एक्शन से 2 बार मुंह की खानी पड़ी। पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक। दोनों बार भारत ने घर में घुसकर मारा था और अब पाकिस्तान को डर है कि अगर गलती से जंग छिड़ गई तो उसके पंजे से पीओके चला जाएगा। मोदी ने किया क्या है? मोदी ने काम ये किया है कि जनाब जो एक स्टेटस को था पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के ऊपर, उसने उसको तोड़ दिया और अपने ही तई उसने कश्मीर का मसला भी हल कर लिया है कि जनाब जैसा कि बता रहे थे नासिर साहब के इनेक्स कर लिया और अब उनको जो है अपने फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस को, उसका जो कि फॉल आउट है उसको मैनेज करना है, जो कि वो कर रहे हैं। और उनके जो प्लान है बिल्कुल सबके सामने कि जी वो 2-4 बरस में वहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस इतने ज्यादा लेकर आ जाएंगे कि वो जो मुस्लिम अक्सरियत है मुस्लिम अकलियत में तब्दील हो जाएगी और उनकी गिरफ्त जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कोरोना का फायदा उठाकर आतंकियों की जो खेप वो भारत में भेजना चाह रहा है, कहीं उसकी कीमत गिलगिट बाल्टिस्तान खोकर न चुकानी पड़े। जो भी आतंकी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत करेगा, भारत के जाबाज जवान उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये बात पाकिस्तान के हुक्मरान भी जानते हैं और उनकी सरपरस्ती में पलने वाले आतंकी सरगना भी। इसीलिए हफ्ते भर से सबके होश उड़े हुए हैं। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बार बार मात खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक से सबक लेकर पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि अगर उसने कश्मीर घाटी में अपनी नापाक साजिशों को बंद नहीं किया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।